क्या आपको अपने पैसे को 3.5 साल में डबल करना है? क्या आपको एक ऐसे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है जिसने अपने लास्ट 10 साल के परफॉर्मेंस में 20% से भी ज्यादा एनालाइज्ड रिटर्न दिया है? क्या आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 8 साल से ऊपर का है? क्या आप एक यंग इन्वेस्टर है और आप अपने पोर्टफोलियो में रिस्क और वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम लोग सारे स्मॉल कैप फंड्स के पास्ट रिटर्न्स को देखते हुए कंपेयर करेंगे एंड वीडियो के अंतिम में हम लोग टॉप 3 स्मॉल कैप फंड्स के। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नए और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके पैसे डबल 3 साल में करवाने लाया हूं। तो वीडियो के अंतिम तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे एंड आपके वेल्थ बिल्डिंग जर्नी में आपको ये चैनल हमेशा हेल्प करती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि ये पर्टिकुलर वीडियो का लिंक काफ़ी ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करे एंड हमारे चैनल को भी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। अब आपके स्क्रीन के सामने सारे 24 स्मॉल कैप फंड्स हैं जिन्होंने अपने 1 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन को कंप्लीट कर लिया है एंड उनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, एक्सपेंस रेशियो, 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट होराइजन में उनका रिटर्न्स कितना आया है अक्रॉस इस बेंचमार्क, सिमिलरली 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स में उनका कितना रिटर्न्स आया है अक्रॉस इस बेंचमार्क, ये सारे चीज़ों को मैंने एक टेबल के फॉर्म में आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है। अब क्योंकि हमें टॉप 3 या टॉप 4 स्मॉल कैप फंड्स को निकालना है, सारे अपने ये सारे स्मॉल कैप फंड्स है, तो हम लोग इस पर्टिकुलर टेबल से उन फंड्स को रिमूव करेंगे जिनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ की भी नहीं हुई है या फिर उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 इयर्स का भी नहीं हुआ है। तो अगर हम लोग पहले कंडीशन की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, IDBI स्मॉल कैप फंड, ये दोनों की 500 करोड़ के भी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट नहीं हुई है एंड अगर 3 ईयर इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात करें तो UTI, महिंद्रा एंड PGIM इंडिया स्मॉल कैप फंड्स, ये तीनों फंड्स के 3 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन का डेटा हमारे पास नहीं है। मैं इन फंड्स के परफॉर्मेंस के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है इन फंड्स का परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए, तो इसीलिए मैं इस फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से हम लोग रिमूव करेंगे। अब हमारे फाइनल लिस्ट में 19 ऐसे म्यूचुअल फंड की कंपनीज है जिन्होंने अपने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट को 500 करोड़ से ऊपर रखा है एंड उनकी इन्वेस्टमेंट की 3 इयर्स की डेटा हमारे पास है। अगर हम जब भी हम एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारा जो म्यूचुअल फंड कंपनी है या म्यूचुअल फंड स्कीम है वो अपने बेंचमार्क को बहुत आराम से बीट कर पाए, क्योंकि हम इसके लिए उन्हें ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देते हैं व्हेन कंपेयर टू अ पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। अगर हम अपने फाइनल लिस्ट के ऊपर देखें तो मैंने जो अपने टेबल में ग्रीन कलर के सेल्स को हाईलाइट किया है उसका मतलब ये है कि उन फंड्स ने उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट होराइजन में अपने बेंचमार्क को बहुत कंफर्टेबली बीट किया है एंड अदर देन दैट जो सेल्स रेड में हाईलाइटेड है उनका मतलब ये है कि उन फंड्स ने अपने बेंचमार्क को उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट होराइजन में नहीं बीट किया है। अगर इन सारे फंड्स की हम लोग बात करें तो इनमें से एक ही ऐसा फंड है जो कि आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड है जिन्होंने अपने 1 ईयर इन्वेस्टमेंट होराइजन में, 3 ईयर इन्वेस्टमेंट होराइजन में, 5 एंड 10 ईयर इन्वेस्टमेंट होराइजन में, चारों इन्वेस्टमेंट होराइजन में अपने बेंचमार्क को नहीं बीट कर पाया है। तो अगर आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है जो कि एक्टिवली मैनेज्ड है एंड उसके लिए आप ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो भी दे रहे हैं प्लस वो अपने बेंचमार्क को नहीं बीट कर पा रहा है, तो ऐसे फंड को आपको अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग 18 ऐसे म्यूचुअल फंड कंपनीज है जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बहुत आराम से बीट किया है अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें। बट क्योंकि हमें टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स निकालने हैं तो हम लोग इस पर्टिकुलर टेबल में ये क्राइटेरिया रखेंगे कि अगर उन्होंने अपने बेंचमार्क को 5% से ज़्यादा बीट किया है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन में तो ही हम उस पर्टिकुलर फंड्स को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बट अगर आपने ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है जो कि अपने म्यूचुअल फंड या फिर अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन में
5% से कम अपने बेंचमार्क से बीट कर रहा है, तो भी आप उस फंड्स में बने रह सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत सिक्लिकल फंड होता है, या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी बहुत सिक्लिकल होती है। कभी ये पर्टिकुलर फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो कभी वो, बट क्योंकि हमें टॉप परफॉर्मिंग फंड्स निकालने हैं, तो हम लोग इस पर्टिकुलर फिल्टर में वो फंड्स को आगे लेके जाएंगे जिन्होंने अपने बेंचमार्क को 5% या उससे ज़्यादा से बीट किया है। अगर हम ग्रीन कलर सेल्स की बात करें, तो ग्रीन कलर सेल से हमने उस फंड को इंडिकेट किया है जिन्होंने उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट होराइजन में अपने बेंचमार्क को 5% से ज़्यादा बीट किया है। अगर हम येलो कलर सेल्स की बात करें, तो येलो कलर सेल से हम लोगों ने उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट होराइजन में उस फंड को हाईलाइट किया है जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट तो किया है, बट 5% से वो अपने बेंचमार्क को नहीं बीट कर पाए हैं। अगर हम रेड कलर सेल्स की बात करें, तो रेड कलर सेल से मैंने उस पर्टिकुलर फंड्स को हाईलाइट किया है जिन्होंने उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट ही नहीं किया है। अगर हम लोग आगे उन पर्टिकुलर फंड्स को ले जाएंगे जिन्होंने अपने बेंचमार्क को 5% से ज़्यादा बीट किया है एटलीस्ट 2 ऑफ द इन्वेस्टमेंट होराइजन में। अगर हम लोग टेबल्स को स्कैन करें, तो ऐसे 4 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन, 2 ऐसे इन्वेस्टमेंट होराइजन में, एटलीस्ट 2 इन्वेस्टमेंट होराइजन में अपने बेंचमार्क को 5% या उससे ज़्यादा बीट किया है। वो म्यूचुअल फंड कंपनी है HSBC म्यूचुअल फंड या HSBC स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अगर हम इन चारों म्यूचुअल फंड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें, तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कंपैरेटिवली निपॉन और SBI स्मॉल कैप फंड का बहुत ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू स्मॉल क्वांट और HSBC स्मॉल कैप फंड। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें, तो एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से भी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू क्वांट, HSBC एंड SBI स्मॉल कैप फंड। सिमिलरली अगर हम 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर्स इन्वेस्टमेंट होराइजन पे बात करें, तो इन्होंने मैक्सिमम ऑफ द इन्वेस्टमेंट होराइजन में अपने बेंचमार्क को बहुत आराम से 5% से भी ज़्यादा अपने बेंचमार्क को बहुत कंफर्टेबली बीट किया है। अगर इन सारे फंड्स का परफॉर्मेंस हम 1 अप्रैल 2020 पे बात करें, तो 1 अप्रैल 2020 में जब कोरोना पैंडमिक आया था, तो स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई थी। तो हमारा ये एक्सपेक्टेशन बन जाता है जब भी हम एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो हाँ कि हमारा फंड कंपैरेटिवली बेंचमार्क से कम गिरे, क्योंकि हमारे फंड्स को देखने के लिए फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज रहती है। तो अगर हम डाउनसाइड प्रोटेक्शन की बात करें, तो इन फंड्स का डाउनसाइड प्रोटेक्शन एज ऑन डेट 1 अप्रैल 2020 को ये फंड्स ने बहुत अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिया हमारे इन्वेस्टमेंट्स को, अदर दैन क्वांट स्मॉल कैप फंड जो कि अपने 5 ईयर एंड 10 ईयर इन्वेस्टमेंट होराइजन में अपने बेंचमार्क से ज़्यादा गिर गए थे। अदर दैन डैट सारे फंड्स ने सारे इन्वेस्टमेंट होराइजन में अपने बेंचमार्क से ये फंड्स कंपैरेटिवली कम गिरे थे। तो अपार्ट फ्रॉम गिविंग हाई रिटर्न, ये फंड्स हमें डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छा दिए हैं इन द कोरोना पैंडमिक टाइम। अगर हम इन सारे फंड्स के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें, तो SBI एंड निपॉन का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप एंड HSBC स्मॉल कैप फंड। अगर हम मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो निपॉन, क्वांट एंड HSBC स्मॉल कैप फंड में सारे का मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट जो शुरू होता है वो 5000 रुपीज़ से होता है। बट SBI का स्मॉल कैप फंड लमसम इन्वेस्टमेंट लेता ही नहीं है, क्योंकि इनका मानना है या फिर इनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसीलिए ये इन्वेस्टर से लमसम इन्वेस्टमेंट लेते ही नहीं है। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें, तो एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का व्हेन कंपेयर टू अदर स्मॉल कैप फंड्स कंपैरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.92 है एंड अदर फंड्स का एक्सपेंस रेशियो 0.7 से 0.6 के आसपास का है। अगर हम पोर्टफोलियो PE की बात करें, तो पोर्टफोलियो PE का कंपैरेटिवली निपॉन एंड क्वांट, ये दोनों या फिर क्वांट म्यूचुअल फंड का कंपैरेटिवली बहुत कम है। बिकॉज इससे ये हमें पता चलता है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड हमारे इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स में डालते हैं या फिर जिन स्टॉक्स का PE रेशियो कंपैरेटिवली कम है। Whereas on the other hand, SBI स्मॉल कैप फंड हमारे पैसे को ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में डालता है, क्योंकि पोर्टफोलियो PE SBI स्मॉल कैप फंड का कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। अगर हम एनुअल टर्नओवर रेशियो की बात करें, तो एनुअल टर्नओवर रेशियो क्वांट स्मॉल कैप फंड का काफ़ी ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू SBI, HSBC एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसका मतलब ये है कि एक साल में
जो फंड मैनेजर है वो 87% ऑफ द पोर्टफोलियो वो टर्न कर देते हैं या चेंज कर देते हैं व्हेन कंपेयर टू अगर हम क्वांट स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर की बात करें तो। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम SBI स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर की बात करें तो ये बाइंग एंड होल्ड स्ट्रैटेजी में बिलीव करते हैं एंड जल्दी जल्दी अपने स्टॉक्स को बेचते खरीदते नहीं हैं। अगर हम इक्विटी एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी एलोकेशन निपॉन, क्वांट और HSBC सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज का 90% से ऊपर है। अगर हम SBI स्मॉल कैप फंड के इक्विटी एलोकेशन की बात करें तो इनका इक्विटी एलोकेशन 84.96% का ही है। इससे हम लोग ये इन्फर कर सकते हैं कि SBI स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट और ज़्यादा गिरेगा तब वो अपने सारे पैसे को स्मॉल कैप फंड्स में या स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। वेयर ऑन द अदर हैंड अगर हम निपॉन, क्वांट एंड HSBC के स्मॉल कैप फंड्स के फंड मैनेजर की बात करें तो उनको ऐसा लगता है कि मार्केट अब नहीं गिरना चाहिए, इसीलिए उनका इक्विटी एलोकेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है। अगर हम इन सारे फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो की बात करें या मार्केट साइज पोर्टफोलियो की बात करें तो HSBC और SBI स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो कंपैरेटिवली लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा कम है। वेयर ऑन द अदर हैंड अगर हम निपॉन म्यूचुअल फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो की बात करें तो इनका अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एलोकेशन लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स में है एंड स्मॉल कैप में कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है। एंड अगर हम क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड हमारे पैसे को स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप स्टॉक्स में ही डालते हैं। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है एंड आप चाहते हैं कंपैरेटिवली थोड़ा कम रिस्क लेना, अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड आपके लिए है। बट अगर आप चाहते हैं कि अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो पे मैक्सिमम से मैक्सिमम रिस्क तो SBI या HSBC स्मॉल कैप फंड आपके लिए है, क्योंकि इनका लार्ज कैप कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है व्हेन कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। एंड SBI स्मॉल कैप फंड का तो स्मॉल कैप स्टॉक्स पे एक्सपोजर 78.7% का है, जो कि बहुत ज़्यादा है when compared to निपॉन, क्वांट एंड HSBC स्मॉल कैप फंड। अगर हम सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो सेक्टर एलोकेशन कंपैरेटिवली निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का अगर हम देखने जाए तो इनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स के सेक्टर के स्टॉक पे है। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर, केमिकल सेक्टर, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड उसके बाद उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है। अगर हम क्वांट स्मॉल कैप फंड के सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो हमारा मैक्सिमम पैसा अगर हम क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा मैक्सिमम पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में जाता है, जिसका कंसंट्रेशन 21% से भी ज़्यादा है। अगर हम उसके बाद सेक्टर एलोकेशन की बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड की तो फाइनेंशियल सेक्टर के बाद वो हमारे पैसे को कंज्यूमर स्टेपल्स, सर्विसेज, मेटल्स एंड माइनिंग्स, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हमारे पैसे को लगाते हैं। एंड अगर हम HSBC स्मॉल कैप फंड के सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो जब हम HSBC स्मॉल कैप फंड में अपने पैसे लगाते हैं तो हमारा मैक्सिमम पैसा कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स एंड मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर में जाता है। अदर देन दैट जो भी स्टॉक्स रहेंगे हमारे पोर्टफोलियो में वो केमिकल सेक्टर से, फाइनेंस सेक्टर से, टेक्नोलॉजी सेक्टर से, कंज्यूमर स्टेपल्स, सर्विसेज, टेक्सटाइल्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर से होगा। अगर हम SBI स्मॉल कैप फंड के सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो SBI स्मॉल कैप फंड्स का सेक्टर एलोकेशन या फिर हम जब SBI स्मॉल कैप में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा मैक्सिमम पैसा सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, केमिकल्स, ये सारे सेक्टर्स में हमारा मैक्सिमम पैसा लगता है। अदर देन डैट हमारे पैसे जो इन्वेस्ट होते हैं वो मेटल्स एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल, कंज्यूमर स्टेपल्स एंड हेल्थ केयर सेक्टर में हमारे पैसे को लगा देता है जब हम SBI स्मॉल कैप फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो थोड़ा फोकस्ड अप्रोच है या फिर हमारे पोर्टफोलियो में कंपैरेटिवली थोड़ा फोकस ज़्यादा है कोई पर्टिकुलर स्टॉक का व्हेन कंपेयर टू निपॉन, HSBC एंड SBI स्मॉल कैप फंड। अगर आप कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं तो आपको इन सब पैरामीटर्स को जो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया है, इन सारे पैरामीटर्स को अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर करके ही इक्विटी फंड सेलेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल उस पर्टिकुलर फंड का इन्वेस्टिंग स्टाइल कैसा है, क्या वो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर स्टाइल में विश्वास करता है या उस पर्टिकुलर फंड का इन्वेस्टिंग स्टाइल
वैल्यू ओरिएंटेड है, उस पर्टिकुलर फंड का एनुअल टर्नओवर रेशियो कितना है, या फिर वो अपने पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अपने स्टॉक्स को कितना फ्रीक्वेंटली बदलता है, उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कैसा है, उस पर्टिकुलर फंड ने अपने डाउनसाइड प्रोटेक्शन को कैसे अच्छे से प्रोटेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल, अगर कोरोना पैंडमिक में अच्छे डाउनसाइड प्रोटेक्शन नहीं रहता फंड में, तो फंड्स काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं। उस पर्टिकुलर फंड का रिस्क एपेटाइट या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कैसा है, ये सारी चीज़ों को हम लोग कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहिए। अदर देन दैट, हमें उस पर्टिकुलर फंड का सेक्टर एलोकेशन, स्टॉक पोर्टफोलियो, ये सारी चीज़ों को भी हम लोग एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले देखना चाहिए। वीडियो को लास्ट करने से पहले मैं आपको फिर से एक बात ये बता दूं कि कोई भी म्यूचुअल फंड 1, 2 या 3 नहीं होता है। कोई भी म्यूचुअल फंड अच्छा म्यूचुअल फंड तभी कहलाता है जिसने अपने बेंचमार्क को काफ़ी ज़्यादा टाइम होराइजन में कंसिस्टेंटली बीट किया है। तो अगर आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिन्होंने अपने 1 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 8 ईयर्स और 10 ईयर्स के इन्वेस्टमेंट होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है, तो वो एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब या फॉलो करें। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमारे साथ करवानी है तो नीचे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें। हम सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में अपने इन्वेस्टर्स को हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, हेल्थ इंश्योरेंस एंड एनपीएस एंड वेरियस अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब या फॉलो करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।